अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत को जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और मईशत यानी इकॉनमी की ग्रोथ वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके लिए वो कोशा भी है। और PIA की प्राइवेटाइजेशन से यकीनन हुकूमत को एक सुख का सांस ज़रूर मिला है और इसीलिए आज हमने देखा कि काबीना के इजलास में इसको सराहा भी गया और वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़ीद SOEs को जल्द से जल्द प्राइवेटाइज किया जाएगा। एक और फैसला काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम को मौखर करने का किया है और कोई नए कानून साजी है जो कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाई जाएगी। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस है कैसर अहमद शेख साहब, वफाकीर हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कैसर अहमद शेख साहब, पहले तो PIA की निजकारी के हवाले से आते हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ यकीनन है, नॉट सिर्फ पूरे ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, लेकिन चौधरी मंजूर साहब ने तो कहा है कि PIA मुनाफे में थी और हुकूमत ने ये घाटे का सौदा किया, महज 10 अरब रुपए इसको मिले हैं, तो वो तो हमें खुश नज़र नहीं आते। अब ये जो मज़ीद SOEs को प्राइवेटाइज करने का कहा गया है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है? देखिए, चौधरी मंजूर साहब बड़े मोतबर शख्सियत हैं, पीपल पार्टी से उनका तल्लक है, लेकिन पीपल पार्टी तो शुरू से ही प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करती रही है। अब वो फिगर भी जो कह रहे हैं 10 अरब रुपए पाकिस्तान हुकूमत को, तो उन 75% शेयर्स की सेल का मिला है। अभी 25% तो हुकूमत के पास हैं। जो 135 अरब रुपए कीमत लगी है 75% की, उससे 45 उस हिसाब से भी 45 अरब तो वो बनते हैं जो 25% शेयर हुकूमत के पास हैं। तो 10 अरब और 45 अरब 55 अरब तो ये बन गए। और फिर वो 92% जो 135 अरब रुपए का, वो तो उन्होंने इन्वेस्ट करना है ताकि PIA को बेहतर बनाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है आपकी बात शेख साहब, वो आपकी बात ठीक है, वो तो इलाबरेट आरिफ हबीब साहब भी सब बता चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ही है, तो अब नेक्स्ट ऑन द कार्ड क्या है? स्टील मिल वो भी एक बहुत बड़ा सफेद हाथी है, तो पीपल्स पार्टी को कैसे मनाएंगे? स्टील मिल देखिए ना, पीपल पार्टी, ये आप सही कह, पीपल पार्टी हमारी LI है, तो पीपल पार्टी को भी ये एहसास तो हो गया। स्टील मिल तो पीछे भी हो चुकी है, आपको याद होगा कि पीछे आज से काफ़ी 15 साल पहले स्टील मिल की ऑक्शन हुई थी और वो भी ये आरिफ हबीब ग्रुप ने ही ख़रीदा था, लेकिन वो फिर चीफ जस्टिस साहब ने उस पर स्टे दे दिया। तो वो स्टे की वजह से हम मुसलसल 15 सालों से जो यूनियन के लोग हैं, सारे लेबर के हैं, जो जितना भी स्टाफ है, उनको हम दे रहे हैं, उनको रेमुनरेशन भी दे रहे हैं और उसके अलावा वो नुकसानात भी भर रहे हैं, और आज तक और उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। तो खुद देखें ना, ये हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज 850 अरब रुपए सालाना का नुकसान कर रहे हैं, जो आम आदमी के बोझ पे के जेब पे जाता है। तो यही कहते रह गए कि या तो हमसे वो चल सकती हैं, हुकूमत से तो कोई, ये जो इदारे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, या जो डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं बिजली के, वो भी कोई इदारा भी तो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ ना। इवन मैं जब KPT में गया ना, मैरीटाइम का मैं मिनिस्टर बना, तो देखा कि KPT जैसा इदारा जो पाकिस्तान का इतना बड़ा यहाँ रेवेन्यू आता है जहाँ से, और वो सिर्फ 2 अरब रुपए उसने सालाना आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले का प्रॉफिट किया था। तो हमने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जब ये तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान का हुकूमतों को काम नहीं होता ये इदारे चलाना, ये प्राइवेट लोग ही उसको बेहतर। तो सर, नेक्स्ट ऑन द कार्ड क्या है? कौन सी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नेक्स्ट ऑन द कार्ड है? अब मेनली हमारे पास बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, जो वो सबसे अब नेक्स्ट वो उनका जो है ना, वो प्लान कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने कहा ना कि मईशत को आगे बढ़ाना है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी है, तो इस मईशत को बढ़ाने के लिए या प्रोग्रेस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कहते हैं कि मफाहिमत अब एक पॉइंट है कि जो जिसमें होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने सदर जरदारी के हवाले से कहा कि वही सबसे मौजू शख्सियत है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुकूमत तैयार है और समझती है कि हाँ वो स्टेज आ गया है जहाँ अब घर में जो इंस्टेबिलिटी है
उसको दुरुस्त किए बगैर हम नहीं अचीव कर सकेंगे, लिहाजा मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, कोई भी किसी भी जगह अगर एक घर में भी आपस में झगड़ा रहे तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तो हमें सबको मिलके, पीछे खुद जरदारी साहब ने आज से 2 साल पहले जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था कौमी असम्बली में, जी। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हर एक को, हर फरीक को 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। सही। और मैं ये समझता हूँ, देखिए, सेक्रीफाइस करनी है हम सब ने। हम तो शुरू से ही, जब हुकूमत थी पीटीआई की, उस वक़्त से ये कह रहे थे कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें मिल बैठ के, और हम तो उस वक़्त से हाथ बढ़ा रहे हैं। और अभी भी हमने कभी ये ना नहीं की कि हम जो मामलात हैं, देखिए, हम तो पाकिस्तान हुकूमत तो इंडिया के साथ, जिसने इतने बड़ा हमला कर दिया और इतना हमारा शुरू से दुश्मनी कर रहा है, उसके साथ भी हम कहते हैं कश्मीर के मामले पे, और या दूसरे जब अभी दरियाओं का पानी का जो मामला हुआ है, बैठे और मसाइल को आपस में गुफ्त शुनीद से, मुज़ाकरात से उसको हल किया जाए। आज देखिए ना, उनको भी मजबूर होना पड़ा। 4 दिन की जंग हुई, जो उन्होंने वायलेशन की और एग्रेशन किया, तो तो उन्होंने अपना वो देख लिया, अंजाम देख लिया। और आज उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो है, वो ढाका में खुद उन्होंने आके हाथ हाथ मिलाया, मिलाए, बिल्कुल। खुद चल के आए और हमारे याद सादिक साहब से हाथ मिलाया। ठीक है। तो मुल्कों में जब जब आप ये समझते हैं कि मज़ाकरात ज़रूरी हैं, खुद वज़ीर आज़म ने पेशकश भी की है, जरदारी साहब भी जी हाँ। मफाहमत करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ये बात आगे नहीं बढ़ रही? ग्रीन सिग्नल कहाँ से और किसका मिलना है कि फिर सब मिलकर बैठेंगे और सोचेंगे? देखिए ना, आप तो बयानात सुनती रहती हैं, देखती रहती हैं। हर वक्त यही कहा जाता है कि ये चोर डाकू हैं जिनके सामने वाले, और उनसे हम नहीं बैठेंगे उनके साथ। वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। अब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है। हमेशा पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों ने आपस में अपने मामलात को रिजॉल्व करना है, या कोर्टों में कुछ मामलात हैं तो कोर्टों से होंगे। जैसे 9 मई का वाक़या है, तो वो तो इस तरह हल नहीं हो सकता ना। देखिए ना, वो तो कानूनी चीज़ें हैं। तो लेकिन सबको ये रियलाइज़, फिर भी बैठ के कोई ना कोई लाया अमल निकल सकता है, कोई ना कोई चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है। गिव एंड टेक होता है। ये पॉलिटिशियंस का तो काम है कि सॉर्ट आउट करते हैं मामलात को ठीक है। और रेजोल्यूशन करते हैं। लेकिन रेजोल्यूशन लेकिन वो ना कह रहे हैं करने ना दें। कि पहला स्टेप ही यही है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ताकि फिर उसके बाद वो एक माहौल का पता चलता है। तो तो दे अगर दीजिए इजाज़त। वो गलत, वही वही बातें वो भी करें। उस वहाँ बैठ के, हमारे साथ क्या झगड़ा है उनका? हमारे ही लोग हैं इस मुल्क के। तो हम कह रहे हैं ये बात भी करें, बैठ के करें। कोई चीज़ पहले कोई यानी आप कहेंगे कि मीडिया पे फैसला हो जाए कि इजाज़त दे दें। इजाज़त का उनका मामला है, हम उनको समझाएंगे कि हमारी क्या दुश्वारियाँ हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बैठ जाएंगे। हो सकता है हम उनकी बात से कन्विंस हो जाएं। वो बैठना ही नहीं चाहते। ये चीज़ें, कोई भी चीज़ होती है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज इंडिया को आके उनको जयशंकर साहब को हाथ मिलाना पड़ा ना जाके, या उनकी क्रिकेट की टीम तो खेली थी, हाथ नहीं मिला, हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाती थी। सही। तो बात यह है कि हर एक को समझना पड़ेगा कि मुज़ाकरात के अलावा दुनिया में कोई और हल निकला ही नहीं है। लेकिन जंगों से लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो या आमिर डोगर या सेकंड टियर बैठ के मज़ाकरात करेगी भी, तो वो नताइज नहीं निकलेंगे। 5 बड़ों को बैठना है, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, खुद इमरान खान, और फिर उन्होंने कहा बाकी को तो आप जानते ही हैं, यानी कि उनका जिक्र इस्टेब्लिशमेंट का है। तो ठीक है, उन्होंने कहा असल में इन लोगों को बैठ के बात करनी है और एतमाद बहाल करना है। ठीक है, उन्होंने दुरुस्त बात की। वो अगर, लेकिन अगर फर्ज करो वो नहीं बैठ सकते, तो पहले सेकंड टीयर के बैठने भी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सूरत में कोई भी टीयर हो, मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। हम जो टसल करके एक दूसरे के अनायम का मसला नहीं है। मैंने तो 29 साल की अपनी जो नेशनल असम्बली की मैं बन रहा हूँ मेंबर मुतवातर, उसमें यही देखा है कि आपस में झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। कोई बेहतरी की बात, कोई डेवलपमेंट की हुकूमत बात, समझती है कि स्टेबिलिटी के बगैर, यानी सियासी स्टेबिलिटी के बगैर आप लोग मईशत की प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। आप समझते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ। मैं इस बात का हामी हूँ। मैं आपको बताया कि कोई एक घर नहीं चल सकता अगर आप आपस में मिलजुल के काम। देखिए, इख्तलाफ राय होता है, पॉलिसीज है। अगर हमारी पॉलिसियाँ यही होंगी कि लॉन्ग टर्म में
ये पता ही नहीं, कंसिस्टेंट पॉलिसियाँ ही नहीं होंगी, कोई एक पार्टी की कुछ होगी, दूसरी पार्टी तो पाकिस्तान तो तरक्की कितनी की है वो तो आपके सामने है। तो अब दूसरे मुल्क, चाइना मैंने देखा जब मैं शुरू में गया तो उनके पास एक गाड़ी भी नहीं थी। आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चाइना में, उन्होंने, उनके यहाँ ये जमहूरियत नहीं है जो हमारे यहाँ सही। जमहूरियत की बात की जाती है। ज़्यादातर जमहूरियत तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो, उन्होंने तो मिलजुल के आपस में झगड़ों को अपने ख़त्म किया है। बहुत और एक बहुत शुक्रिया कैसर यूनिटी अहमद शेख साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।